हाय, आई एम अजिंक्य और इस वीडियो में अपन बात करेंगे JEE मेन एग्ज़ाम की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी। तो आपको पता ही होगा कि JEE मेंस जो एग्ज़ामिनेशन है ये डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट सेशंस में कंडक्ट होती है। मतलब इस बार 4 डेज़ और हर एक दिन में 2 सेशंस, एक फॉरनून और दूसरा आफ्टरनून। तो जो NT है वो मतलब जितने भी अब टोटल 8 सेशंस में एग्ज़ाम होगी तो वो ट्राई करती है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का वो सेम रहे, क्योंकि हर सेशन में अलग अलग क्वेश्चंस अपीयर होते हैं। बट इतना मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता है। कोई कोई कैंडिडेट सपोज़ डे 1 पे पहले सेशन में एग्ज़ाम दे रहा है, कोई कैंडिडेट फोर्थ डे पे पहले सेशन में एग्ज़ाम दे रहा है, 4th डे के पहले सेशन में। अब मान लो कि 4th डे का फर्स्ट सेशन काफ़ी ईजियर था और फर्स्ट डे का फर्स्ट सेशन थोड़ा टफ था, तो जो कैंडिडेट ये वाले सेशन में एग्ज़ाम देगा, मतलब जहाँ पे टफ क्वेश्चंस होंगे और जहाँ पे इजी होंगे, जहाँ पे इजी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे, हाई, और यहाँ पे क्या होंगे, लो। अब जो कैंडिडेट को टफ क्वेश्चन में पेपर मिला उनको ऑब्वियसली थोड़े कम मार्क्स आएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब अगर सिर्फ अपन मार्क कंपेयर करेंगे तो ये जस्टिफाइबल नहीं होगा, क्योंकि टफ पेपर में ऑब्वियसली कम मार्क आने वाले हैं और इजी पेपर में ऑब्वियसली हाई मार्क आने वाले हैं, तो ये अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, इस ओवरकम करने के लिए NTA ने एक टर्म लाई, दैट इज परसेंटाइल। अगर आपको परसेंटाइल नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो लिंक पे आप जाके परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो ऑन परसेंटाइल, ठीक है। तो अब अपने को पता करना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए जो परसेंटाइल स्कोर है या NTA स्कोर है वो कंसिडर किया जाएगा। दैट इज़ योर परसेंटाइल स्कोर विल बी योर नॉर्मलाइज स्कोर। इसके पहले क्या होता था, आपके जो मार्क्स थे, मतलब सपोज इसको किसी को 120 मार्क्स आया, किसी को 150 मार्क्स आया, तो ये 120 और 150 ये मार्क्स कंसिडर किए जाते थे फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी परसेंटाइल स्कोर यूज़ किया जाएगा एज अ नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो 3 सिंपल स्टेप्स में बनेगी। मतलब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये बनने के लिए आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगा जो NTA के ऑफिशियल साइट पे बताए गए हैं। वही 3 स्टेप से आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कंपाइल्ड होगी, मतलब बनेगी। तो स्टेप 1 में क्या होगा, distribution of students across various sessions and various days। जैसे मैंने बताया कि 4 डेज में टोटल 8 सेशंस में एग्ज़ाम हो रही है,
तो आपको पता है कि परसेंटाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मेरा पहले वाला वीडियो देख लो, ठीक है। तो 8 सेशन में जो एनटीए है वो ट्राई करेगी कि 8 सेशन मतलब हर एक सेशन में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद आपको वेरियस सेंटर्स मिलेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट आपने अपीयर किया है, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होगा फॉर दैट सेशन, मतलब ईच सेशन, मतलब जैसे डे 1 पे सेशन 1 हुआ, फिर डे 1 पे सेशन 2 हुआ, तो इसके लिए एक परसेंटाइल लिस्ट आएगी। डे 1 पे सेशन 2 हुआ, इसके लिए एक परसेंटाइल लिस्ट आई। जो भी आपको एनटीए का स्कोर कार्ड मिला है वो क्या है, एक सेशन के लिए है। बट जैसे मान लो कि एक सेशन में यहाँ पे 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, यहाँ पे मान लो 48,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, ऐसे हर सेशन में स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। बट जो भी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी वो जैसे अराउंड 9.5 लाख, मान लो अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख बच्चे अपीयर हुए, ठीक है। तो 9.5 लाख बच्चों में से आपका रैंक क्या है, ये तो एक सेशन का परसेंटाइल हो गया जो आपके एनटीए स्कोर कार्ड पे। बट आपने को क्या चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में ये जो 9.5 लाख स्टूडेंट है इसमें आपका रैंक कितना है या इस पे आपका परसेंटाइल कितना है, ठीक है। तो स्टेप 2 में परसेंटाइल फॉर ईच सेशन, और स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो ईच सेशन का परसेंटाइल है मतलब हर एक स्टूडेंट का, वो सबका कंपाइल करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेप 3 में क्या होगा, ये सब कंसिडर करके एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो फाइनल रिजल्ट किसका, अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो जेडब्ल्यू मेंस है ये 2 अटेम्प्ट हुए, मतलब एक जनवरी में हुई 2019 और एक अप्रैल 2019 में हुई, तो ये जो फाइनल रिजल्ट रहेगा ये जनवरी के लिए भी बनेगा, उसके बाद अप्रैल के लिए भी अलग से बनेगा, मतलब जनवरी के लिए अलग रिजल्ट, अप्रैल के लिए अलग रिजल्ट। फिर वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, मतलब जनवरी की फाइनल कंपाइल्ड रिजल्ट है, अप्रैल का फाइनल कंपाइल्ड रिजल्ट है, उसमें सपोज कोई कैंडिडेट है जिसने जनवरी में भी एग्ज़ाम दिया और अप्रैल में भी एग्ज़ाम दिया, तो उसका जो बेस्ट स्कोर रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा। तो आगे में मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर करूंगा, जैसे सेशन 1 में 27,000 पीपल थे या सेशन 2 में 40,000 स्टूडेंट थे। दो एनटीए के ऑफिशियल साइट पे एक एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल कंसिडर करके मैं आपको पूरी प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा। तो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल जो एनटीए के ऑफिशियल साइट पे दिया गया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने जेडब्ल्यू मेंस कंडक्ट किया इस बार, उसी का एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे नॉर्मलाइज प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, उसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। तो लेट्स मूव ऑन क्विकली टू आवर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको परसेंटाइल मतलब क्या है वो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल जो एनटीए के ऑफिशियल साइट पे दिया गया है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में सपोज अ टेस्ट वाज हेल्ड इन 4 सेशंस ऑफ एग्जामिनीज एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो इस एग्जांपल में अपन एज्यूम कर रहे हैं कि 4 सेशंस में एग्ज़ाम हुई है, ठीक है। बट एक्चुअली आपको ध्यान देना पड़ेगा
कि एक्चुअली जो JEE मेंस है एक्चुअल एग्ज़ाम वो 8 सेशंस में हुए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सेशन 1 जो है वो डे 1 और शिफ्ट 1 को कहा गया है, सेशन 2 डे 1 शिफ्ट 2 को, सेशन 3 डे 2 शिफ्ट 1, सेशन 4 डे 2 शिफ्ट 2, सो ऑन। तो ऐसे सेशन 5 डे 3 शिफ्ट 1, सेशन 6 डे 3 शिफ्ट 2, ऐसे चलेगा। अब देखो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि सेशन 1 में टोटल 31,000 स्टूडेंट्स है, उसमें से 28,000 अपीयर्ड हुए और 3,974 अपसेंट है, ठीक है। उसके बाद जो हाईएस्ट मार्क है वो 335 है और लोएस्ट -39। उसके बाद हर सेशन में देखो हाईएस्ट और लोएस्ट अलग अलग है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस है, जैसे अब सेशन 1 में जिस इंसान को 335 मार्क्स मिले उसके नीचे या उसके इक्वल में 100% लोग होंगे, तो उसका जो परसेंटाइल रहेगा वो 100% रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होगी तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, उससे सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं बस फिर से वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब देखो जैसे सेशन 1 में टोटल 28,012 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, हाईएस्ट रॉ स्कोर है 335। अब देखो जैसे मैंने इस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसको 335 मार्क्स मिले, तो कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन द हाईएस्ट स्कोर, तो जितने भी लोग हैं उन्होंने इससे कम या इसके इक्वल स्कोर किया, तो 28,012 पीपल ने उससे कम या ये किया, तो उसका जो परसेंटाइल स्कोर रहेगा वो 100% रहेगा। ऑल द हाईएस्ट रॉ स्कोर वुड बी नॉर्मलाइज्ड टू 100% स्कोर फॉर देयर रिस्पेक्टिव सेशन, ठीक है। अब देखो लोवेस्ट रॉ स्कोर एंड परसेंटाइल स्कोर, तो जिसका लोएस्ट रहेगा तो इसके नीचे या इसके इक्वल में सिर्फ एक ही बंदा है -39, ठीक है। अगर कोई दो लोगों को सेम -39 आया तो दो लोग हो जाएंगे। तो देखो परसेंटाइल क्या होगा, 1/28,012 इंटू 100, तो इसका परसेंटाइल स्कोर कितना है 0.035699। अब देखो हर परसेंटाइल 7 डिजिट में दिया है ताकि कोई मतलब बंचिंग इफेक्ट ना हो और टाइज जो है वो इजीली रिजॉल्व कर सके। मतलब अगर अपन इसको जैसे अब मैंने 4 डिजिट लिया तो 0.035, तो ये जो 0.035 रहेगा वो बहुत सारे लोगों को आएगा जिनका 28,000 है या 27,000 है, ऐसे लोगों का 0.035 आएगा। तो वहाँ पे टाई रिजॉल्व करना, मतलब सेम स्कोर को रिजॉल्व करना, रैंक देना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने 7 डिजिट तक परसेंटाइल स्कोर दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे ये चारों लोगों को 100% आया, तो फर्स्ट रैंक किसका होगा, सेकंड रैंक किसका होगा, थर्ड रैंक किसका होगा या फोर्थ रैंक किसका होगा, ये सब आप कैसे डिसाइड करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दी है तो ये आपको पढ़ना है तो ऑफिशियल साइट से आप PDF डाउनलोड कर के पढ़ सकते हो, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, मतलब क्या हुआ कि अगर सेम स्कोर आ गया कोई लोगों का तो आपको टाई कैसे रिजॉल्व करोगे। जैसे मैंने बोला कि 4 लोगों को 100% आया, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे डिसाइड करोगे। तो ऐसे काफ़ी परसेंटाइल स्कोर रहेंगे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको सेम परसेंटाइल स्कोर आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको द ओवरऑल मेरिट रैंकिंग शॉल बी बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर ऑफ द टोटल रॉ स्कोर, ठीक है। अब देखो इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग इक्वल परसेंटाइल स्कोर, जैसे मैंने बोला कि 4 लोगों को 100% मिला तो उनको इक्वल परसेंटाइल स्कोर आया। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑर्डर दिए हैं तो इस हिसाब से जाना पड़ेगा। अब जैसे वो 4 लोग थे जिनको 100% मिला, उनमें से कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स इन द टेस्ट, अगर चारों में से सपोज पहला कैंडिडेट उसको 100% है मैथ्स में, बाकी सबको कम है, तो उसका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर फिर से अगर चारों लोगों को 100% लिया, किसी 2 को 100% है, फिर अपन फिजिक्स का देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का, फिर अगर ये तीनों सेम है, मतलब ये तीनों स्कोर सेम है, तो फिर कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज
टू बी प्रीफर्ड, मतलब जिसकी एज ज़्यादा होंगी उसको प्रीफर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर नॉर्मलाइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट रैंक लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन होगा मोस्ट प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर ईच सेशन, ठीक है। The examination result for each session would be prepared in the form of raw score, percentile score separately for each of the 3 subjects mathematics, physics, chemistry and the total। अब देखो यहाँ पे आपका रॉ स्कोर रहेगा और ये हर सेशन का रॉ स्कोर रहेगा, ठीक है। अब एक सेशन का रॉ स्कोर दूसरे सेशन के रॉ स्कोर के साथ कंपेयर नहीं होगा, बट परसेंटाइल स्कोर एक सेशन का परसेंटाइल स्कोर दूसरे सेशन के परसेंटाइल स्कोर के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ पे देखो टोटल का परसेंटाइल निकलेगा। अब ये देखो ईच सेशन के लिए, मतलब डे 1 शिफ्ट 1 ये हो गया सेशन 1, तो इसके लिए अलग, जैसे सेशन 1 है, सेशन 2 है, तो सेशन 1 के लिए अलग रिज़ल्ट बनेगा, सेशन 2 के लिए अलग रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है परसेंटाइल कैसे निकालेंगे। तो टोटल परसेंटाइल, मैथमेटिक्स का परसेंटाइल, फिजिक्स का परसेंटाइल और केमिस्ट्री का परसेंटाइल। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक ये होगा कि जो टोटल परसेंटाइल है इन तीनों का एग्रीगेट है या एवरेज है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं और ये भी चौथा जो टोटल परसेंटाइल रहेगा ये भी टोटल स्कोर के ऊपर डिपेंड रहेगा, ना इन तीनों के एवरेज के ऊपर, ठीक है। सबको क्लियर है। अब मेन चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर एंड प्रिपरेशन ऑफ ओवरऑल मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट। यही जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी तक जो आपको मिला है वो सिर्फ एक सेशन का आपका परसेंटाइल है, लेकिन आपको जो चाहिए वो चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब देखो द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द टोटल फॉर द टोटल रॉ स्कोर फॉर ऑल द सेशंस, ठीक है, एज कैलकुलेट, जैसे स्टेप 2 में कैलकुलेट हो गया, उसको क्या कर देंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज मतलब जैसे सेशन 1 का परसेंटाइल है, सेशन 2 का परसेंटाइल है, सेशन 3 का परसेंटाइल है, सेशन 4 का परसेंटाइल है, तो उन सबको मर्ज करेंगे। देखो सेशन 1 में एक आदमी को 100 परसेंटाइल मिला, सेशन 2 में एक आदमी को 100 परसेंटाइल मिला, सेशन 3 में एक आदमी को 100 परसेंटाइल मिला, सेशन 4 में एक आदमी को 100 परसेंटाइल मिलेगा। और इन केस ऐसा भी हो सकता है कि सेशन 1 में जैसे हाईएस्ट स्कोर था 335, तो बहुत एक या 2 या 3 या 4 लोगों को भी 335 मार्क्स होंगे, तो उन चारों को भी 100 परसेंटाइल आएगा। बट ओवरऑल जो रैंक रहेगा, फर्स्ट रैंक किसी एक को ही मिलने वाला है, तो वो फर्स्ट रैंक किसी एक को कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है सेशन 1 डे 1 शिफ्ट 1, दैट इज़ डे 1 शिफ्ट 1 का, ठीक है। ये देख लो आप, थोड़े वैल्यूज़ जहाँ पे बोल्ड अक्षरों में है वो भी देख लो, वो काम में आने वाले हैं। फिर सेशन 2 में देखो 346 टोटल, मैथ्स में जो टॉपर है, मतलब 346 टॉपर है, मैथ्स में 115, फिजिक्स में 116। यहाँ पे आप वैल्यूज़ जो बोल्ड में वो थोड़े एक बार देख लो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद सेशन 3, उसके बाद सेशन 4। अब देखो, अब जो ये रहेगा ये मर्जिंग कैसे होगा। अब ऑल 4 सेशन को मर्ज करके अपन एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिससे आपका क्या डिसाइड होगा, जिससे आपका रैंक डिसाइड होगा। और इसी रैंक के ऊपर से
यही जो रैंक रहेगा, यही रैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको सीट दिलाने में, क्योंकि रैंक से आपको कंफर्म आइडिया आएगी कि आप कौन से पोजीशन पे हो और आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो, अब जिनको टोटल परसेंटाइल स्कोर है उनका अगर इक्वल होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए अपन ने पहले देखा था हायर परसेंटाइल स्कोर इन मैथमेटिक्स, तो उसका रैंक पहला आ जाएगा। फिर अगर दोनों का मैथ्स में भी सेम होगा, मैथ्स में भी अगर इक्वल होगा तो फिर अपन क्या करेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, फिजिक्स में भी सेम होगा तो केमिस्ट्री का देखेंगे, केमिस्ट्री में सेम होगा तो फिर जिसका एज ज़्यादा है उसको क्या मिलेगा, रैंक या प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ें परसेंटाइल ऑल 4 सेशंस कंबाइंड। अब देखो, जिस कैंडिडेट को 331 मार्क्स है उसका रैंक कितना है 1, जिसको 332 है उसका रैंक कितना है 2nd, और जिसको 335 है उसका रैंक कितना है 3rd, और जिसको 346 है उसका रैंक कितना है 4th। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसको ज़्यादा मार्क्स मिले फिर भी इसका रैंक 4th आया, और इसको कम मार्क्स मिले फिर भी इसका रैंक 1st आया। देखो आप सिंपली ऑब्जर्व करो, फर्स्ट वाले को 331 मार्क्स है, सेकंड वाले को 332, थर्ड वाले को 335 और फोर्थ वाले को 346, मतलब ज़्यादा मार्क्स लाके भी इसका रैंक कम आया। तो ये क्यों? तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले का भी टोटल परसेंटाइल कितना है 100, सेकंड वाले का भी कितना है 100, थर्ड वाले का भी कितना है 100, फोर्थ वाले का भी कितना है 100। अब इन चारों का परसेंटाइल कितना है 100, 100, 100, 100, तो चारों का परसेंटाइल सेम है। अब अपन क्या करेंगे, मैथ्स का परसेंटाइल देखेंगे। अब देखो मैथ्स में इन दोनों का सेम है, ठीक है, तो अब मैथ्स में इन दोनों का सेम है तो इनका फर्स्ट रैंक डिसाइड नहीं होगा, तो फिर अपन किस पे मूव होंगे, फिजिक्स पे। अब देखो फिजिक्स में 331 मार्क्स जिसको है उसका 100 परसेंटाइल है तो उसको फर्स्ट रैंक होगा, इसको क्या हो जाएगा सेकंड। अब देखो इन दोनों पे आओ, अब इन दोनों का भी 100 परसेंटाइल है, बट इस बंदे का देखो, ये जो 335 मार्क्स वाला है उसको देखो, 335 मार्क्स वाले को कितना है 99.996430 मैथ्स में, और इसको 99.96 है, इसीलिए इसका रैंक क्या हो गया थर्ड, और इसका रैंक क्या हो गया फोर्थ। मतलब जिस बंदे को टोटल मार्क्स ज़्यादा है उसका रैंक क्या हो गया फोर्थ, क्योंकि जब भी आपको कंबाइंड ऑल 4 सेशन का कंबाइंड स्कोर निकालना है तब आप क्या कंपेयर करोगे, मार्क्स कंपेयर करोगे क्या? नहीं, आप क्या कंपेयर करोगे, परसेंटाइल। ठीक है, तो जब भी आपको रैंक निकालना है तो रॉ स्कोर कंपेयर होगा क्या? नहीं, परसेंटाइल ही कंपेयर होगा। तो परसेंटाइल ये जो स्कोर रहेगा ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ में लाया जाएगा। इसी तरह से अगर अब सपोज़ इन दोनों का फिजिक्स में भी 100 परसेंटाइल होता, केमिस्ट्री में भी 100 परसेंटाइल होता, फिर जो कैंडिडेट बड़ा है, जैसे इसका 1994 का डेट ऑफ बर्थ है, इसका 1995 का, तो इस कैंडिडेट का रैंक क्या आ जाता फर्स्ट और इसका क्या होता सेकंड। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको इस PDF में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक जनरल आइडिया आ गई कि आपकी रैंक कैसे बनेगी। तो अब देखो, जो भी रैंक लिस्ट बनेगी वो परसेंटाइल के ऊपर बनेगी। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अब देखो 2 अटेम्प्ट हुए, JEE के लिए 2 अटेम्प्ट्स हुए, तो उसमें से जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा वो क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा फाइनल रैंक लिस्ट बनाने के लिए। अब देखो जैसे अब क्या होगा, देखो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं रहेगा कि
सेशन का स्कोर क्या रहेगा, मतलब ईच सेशन का परसेंटाइल और फाइनल कंपाइलेशन, जो फाइनल कंपाइल्ड स्कोर है। तो जिन लोगों ने जैन में भी एग्ज़ाम दिया और अप्रैल में भी एग्ज़ाम दिया, तो इन दोनों का फाइनल कंपाइल्ड स्कोर निकलेगा। ठीक है, तो कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट फॉर सेकंड अटेम्प्ट। अब देखो मेरिट लिस्ट के लिए कौन सा आपका अटेम्प्ट वो कंसिडर किया जाएगा। तो जैसे एक कैंडिडेट है, ठीक है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया, सेकंड अटेम्प्ट भी दिया। अब देखो यहाँ पे इसका स्कोर कितना है 99.86 और यहाँ पे इसका स्कोर कितना है 99.87। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्कोर क्या है, बेस्ट, मतलब ये उसका बेस्ट अटेम्प्ट था, तो उसका जो फाइनल स्कोर रहेगा ये रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो परसेंटाइल मिला वही यहाँ पे इसको इधर मिलेगा, ना कि यहाँ पे देखो 100 फिर 99.73 तो यहाँ पे 99.73 नहीं आएगा, यहाँ पे 99.85 है तो यहाँ पे 99.8 नहीं आएगा। यहाँ पे जो भी उसको तीनों सेक्शन में मिले वही स्कोर इधर आएगा, और जो फाइनल परसेंटाइल है वो, मतलब जो फाइनल परसेंटाइल जिसमें बेटर होगा वो। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है या कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क in the comment section. I will try to answer all your questions. Thank you. Keep watching and subscribe for more educational videos. Thank you.